और ये वानप्रस्थ जीवन है। गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है। ये चेक का पैसा, पेंशन का पैसा बच्चों को देने के लिए नहीं है। अब तीर्थ यात्रा करो, सोमवती नहाने को जाओ। सरकार भी बड़ी होशियार हो गई है, इनको पता है कि बुढ़ा और बुढ़िया सगरा पैसा बुढ़ापे में भी बच्चों को देते हैं, तो सरकार ने भी पेंशन बंद इसलिए तो कर दी। यदि आप ऐसा ना करते होते तो पेंशन चलती रहती। उनको पता लग गया कि ऐसा करते हैं। पेंशन का पैसा तो बच्चों के लिए नहीं, पेंशन का पैसा तो तुम्हें तीर्थ यात्रा के लिए, धर्म कर्म के लिए है। ये तो अब ये पुण्य कार्यों के लिए है। ये बहुत मेहनत आपने की है। जवानी में तो आप हरिद्वार भी नहीं जा पाए, युवावस्था में आप कहाँ जा पाए, कहीं नहीं जा पाए। एक कथा में, अभी पिछली कथा में कहीं मैं सुना रहा था, एक कोई व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी अच्छी थी और उससे यही कहती थी कि संत ऐसा कहते हैं ज्यादा दूर नहीं तो नजदीक कोई तीर्थ हो तो उस तीर्थ में तो जाना ही चाहिए। हरिद्वार उसके नजदीक था। तो उसने अपने पति को कहा कि एक बार देखो, परसों की सोमवती अमावस्या हमें ले चलो ना, हरिद्वार नला करके ले आओ। वो कहता है मैंने गंगा जल लेकर के सौगंध खाई है, मेरे पास 20 लाख रुपया है, जब तक 40 लाख नहीं हो जाएगा तब तक मैं किसी तीर्थ में नहीं जाऊंगा। तो धीमे धीमे उसका 40 लाख रुपया हो गया। तो अब फिर उसने कहा देखो तुमने 40 लाख रुपए की कही थी और वो भी तुम्हारे पास में हो गया, अब तो हरिद्वार नला के ले आओ। वो बोलता है कि 40 साल की नौकरी हुई है, 40 लाख रुपया हो गया है, क्या दे दिया भैया तुमने? मुझे मेरे हिसाब से कथा करने दो, पहले आनंद लेने दो कथा में। तो उसने कहा 60 साल की नौकरी है, अब 60 साल की नौकरी ही तो पूरी हो जाने दे, फिर हरिद्वार क्या 4 धाम और चलेंगे, आगे भी बढ़ लेंगे। गंगोत्री है, जमुनोत्री है, बद्री केदारनाथ है और उधर भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? जगन्नाथपुरी जाएंगे, द्वारकाधीश चरणों में, रामेश्वरम में भी दर्शन करके आ जाएंगे। तो बेचारी माताएं तो बड़ी सीधी होती हैं, इनको जैसे समझा दो बेचारी वैसे ही मान लेती हैं। तो वो बोलने लगी कि हाँ जरूर, इसको जरूर कंजूस एक नंबर का है, 60 साल में 60 लाख रुपया कर ही लेगा। वो तो जानती थी। तो वो 60 साल भी वो पूरे हो गए उसको। अब उसने कहा देखो तुम्हारा रिटायरमेंट भी हो गया है, पैसा भी बहुत तुम्हें मिल गया है और अब तो हमें हरिद्वार नला करके ले आओ गंगा जी। उसने कहा कि ऐसे कैसे, थोड़ा मित्रों को पूछ लेने दो। अब मित्र जो कहेंगे और जो मेरे कुछ लंगोटिया यार हैं ना, मैंने उनकी बहुत बात मानी है, वो कहेंगे तो जाता हूं, वो नहीं कहेंगे तो नहीं जाता। रात्रि को यमराज आ गया, रात को आ गया यमराज। वो कोई टेलीफोन करके थोड़ी आएगा, वो रात में आ गया और भयानक भेष धारण करता हो, कमरे में घुस गया। वो डर गया आदमी। उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं यमराज हूं, तो लेने के लिए आया हूं, तो चल। तो वो बोलता है कि अभी नहीं, अभी नहीं। तो एक मारा खोपरिया में, सो नीचे गिर गया। तू जाता है कि नहीं जाता? खड़ा हो गया। वो बोलता है 3 महीने की मोहलत दे दो और तुम हमसे 5 लाख रुपया ले लो। सो एक कनपटी में और मारा। तू हमें दलाल समझता है? नीचे गिर गया। बोलता है कि 10 लाख ले लो। सो एक फिर मारा, का आधा ले लो, 3 महीने का। मेरी घरवाली तीर्थ यात्रा करना चाहती है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। का तू तीर्थ चला जाता तो विष्णु का गरुण आता, मैं थोड़ी ही आता तेरे यहाँ पर कमरे में। ये यमराज बोले नारायण का गरुण आता तेरे पास, भगवान तुझे लेने के लिए आते, तू नहीं गया इसलिए तो एक फिर मारा कनपटी में। सो नीचे गिरा। तो बोलने लगा 2 मिनट का समय दे दो बस। तो उनको दया आ गई थोड़ी सी, नहीं तो उनको दया आती नहीं है। पूछा कि 2 मिनट में तू करेगा क्या? कहा एक चिट्ठी लिखूंगा। सो उसने कागज कलम लिया और उसने चिट्ठी लिखी, अपने बेटे के लिए पत्र लिखा और उसमें उसने लिखा बेटा खूब कमाना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, कमाना खूब, लेकिन उसको खर्च जरूर करना। यदि अच्छी जगह खर्च नहीं किया तो जैसे यमराज मुझे ठोकने को आया है बेटा, यही स्थिति तेरी हो जाएगी। यमराज ने कहा है तेरी मां के कहने से तीर्थ यात्रा कर लेता तो स्वयं नारायण मुझे लेने के लिए आते। खूब आपने अपने जीवन में कमाया है। यमराज के थप्पड़ कनपटी पर न पड़े, इसलिए इस वानप्रस्थ जीवन में तीर्थ यात्रा करते रहिए, जाते रहिए तीर्थों में। यही वानप्रस्थ जीवन। चरण राम तीर्थ चल जाई, राम बसों तिनके मन माई। जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए चलते रहेंगे, भगवान शांति रूपी सीता स्मरण के प्रतीक लखन के सहित उस हृदय में आकर के बैठ जाए।